जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने सुना कि प्रहस्त और रावण का संवाद आता है। उसके बाद श्री रघुनाथ जी का सुबेल पर्वत पर वर्णन आता है। दोहा नंबर 11। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीना। धन्य ते नर एहि ध्यान जय रहत सदा लय लीना। अर्थात इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ विधारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा ने जो कालापन है वह क्या है? अपने अपने बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि के जाई। मारे राहु शशि कह कोई उर्मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख की ना सार भाग शशि कर हर लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही तेहि मग देखिए नभ परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की खाली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर्दीन बसेरा। विष संजत कर निकर पसारी जारत बिरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विद उर बसती सोई श्यामता अभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुनी बिहसे राम सुजाना। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निदान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजय घन घोरा होय वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला होय न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर पर आगारा तह दस कंदर देख खारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा,
लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र में गडंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर यानी कि बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाव बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया।